जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं अपने गैस पावर साइकिल पर। थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, जूल साइकिल, एटकिंसन साइकिल, इन सब साइकिल्स को अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये सारे साइकिल्स पढ़ने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ओपन कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आसानी से, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अपना क्या है? आज का टॉपिक अपना कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में क्या होता है? कार्नोट साइकिल में अपने पास 4 प्रोसेस होती है। किसी भी साइकिल में अगर अपन देखें तो अपने पास मिनिमम 4 प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर जो जितने भी अपन साइकिल्स पढ़ेंगे उनमें 4 प्रोसेस रहेगी। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस रहती है, ये 4 प्रोसेस कौन कौन सी रहती है, देखिए ग्राफ की सहायता से आपको समझ में आएगा जल्दी। ये हो गया अपन पहले इसका पीवी डायग्राम खींचते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम खींचते हैं, जिससे कि अपन को जल्दी पकड़ में आ जाए। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेस रहती है। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। सबसे पहले तो क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है अपना 1 to 2। ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है कौन सा? कांस्टेंट एंट्रोपी पर, S बराबर C। S बराबर C मतलब आइसेंट्रोपी क्या? कांस्टेंट एंट्रोपी पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है अपनी साइकिल में। ठीक है, अब चलते हैं अपन 2 से 3 पर। 2 से 3 पर जब आए अपन तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अपने हो रहा है हीट एडिशन। क्या हो रहा है? हीट एडिशन। क्यों हीट एडिशन हो रहा है? इन प्रोसेस कौन सी रहेगी? प्रोसेस रहेगी मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर, T बराबर C मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब फिर से बात करूं मैं मेरे 3 से 4 की प्रोसेस, 3 से 4 की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है मेरे, ये कौन सी प्रोसेस थी? एडियाबैटिक प्रोसेस या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा था? कंप्रेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है एक्सपांशन। ये तो था कंप्रेशन, ये था एक्सपांशन, ये था हीट एडिशन, और ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा अपना हीट रिजेक्शन। ये हो गया क्यों? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड हीट प्रोसेस कौन सी? प्रोसेस जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर थी, वैसे यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन। अब इसका अपन देखते हैं TH डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में इसका डायग्राम खींच के देखते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से हो जाएगा? वो हो जाएगा TH डायग्राम। तो 4 प्रोसेस है, 2 तो कांस्टेंट एंट्रोपी है और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो क्या बनेगा? 2 तो हो गई कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 हो गई कांस्टेंट एंट्रोपी। अब 1 से 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी। 1 से 2 गया में एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट से मतलब क्या है कि S1 बराबर S2। एंट्रोपी दोनों प्रोसेस के दोनों पॉइंट्स पे सेम है। 2 to 3, 2 to 3 चलते हैं अपन, 2 to 3 चलते हैं तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको हायर टेम्परेचर बोल दूं। और अगर यहाँ के टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इसको लोअर टेम्परेचर बोल देते हैं। 2 to 3 जब अपन आए तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहाँ पर हो रही है हीट एडिशन। 2 to 3 टेम्परेचर कांस्टेंट, 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 आ जाएगी। तो 3 to 4 में जब आप आए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन एक्सपांशन की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है? एंट्रोपी कांस्टेंट है, S3 इज इक्वल टू S4। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अपना कंप्रेशन हो रहा है कांस्टेंट एंट्रोपी पर, अपने हीट एड हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हीट रिजेक्ट हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, 4 प्रोसेस हो गई, इनको लिख लीजिएगा। कांस्टेंट एंट्रोपी पर कंप्रेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एडिशन, कांस्टेंट एंट्रोपी पर एक्सपांशन और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है? एफिशिएंसी का सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है? इसको नीटा से डिनोट करते हैं। ये हो गई आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना मिला, जितना दिया था, उन दोनों का रेशियो अगर अपन निकालते हैं तो वो दक्षता हो जाती है किसी भी चीज़ की, अगर अपन बात करते हैं
तो यहाँ पर आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं अपने आउटपुट और इनपुट की। आउटपुट क्या हो गया? आउटपुट से मेरा मीनिंग है कि अपन को मिला हुआ वर्क, मतलब डब्ल्यू नेट जितना कार्य मिला। अब डब्ल्यू नेट की बात करें यहाँ पर तो टोटल हीट का काम है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हीट, यहाँ पर जो हीट, यहाँ पर जो हीट और यहाँ पर जो हीट, इनका अगर मैं योग करता हूँ तो मेरा नेटवर्क आएगा। कहने का मतलब है कि सिस्टम पर कितना वर्क किया गया, तो Q 1 to 2 प्लस Q 2 to 3 प्लस Q 3 to 4 प्लस Q 4 to 1। ये हो गई इक्वेशन 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन कौन सी प्रोसेस में 2 to 3 में हो, 4 to 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी चेंजेबल है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी चेंजेबल है। तो अब अपन यहाँ से देखें कि 1 to 2 कांस्टेंट एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जब अपन ने पढ़ी थी तो वहाँ से अपन ने देखा था कि तो TDS इक्वेशन होती है और एक क्या होता है, एक होता है DS बराबर dQ अपॉन T, इसको अपन एंट्रोपी बोलते हैं। इस टेम्परेचर को इधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। dQ इज इक्वल टू TDS, ये हो गया dQ इज इक्वल टू TDS, मतलब एंट्रोपी में डिफरेंस। DS का मतलब क्या है, डिफरेंस। dQ का मतलब क्या है, डिफरेंस, ठीक है, TDS। तो अब अपने यहाँ पर 1 to 2 में, प्रोसेस 1 to 2 में एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं है। 1 to 2 में एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये तो हो गई 0। और 2 to 3 में बात करेंगे तो एंट्रोपी में चेंजेस है, तो यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं इसको। 3 to 4 में बात करते हैं, अगर अपन 3 to 4 में तो बात करते हैं, तो 3 to 4 में एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया 0। तो अब अपन को नेटवर्क निकालना है, तो 2 to 3 और 4 to 1 इस पे पर अपन को बात करनी है। तो चलिए आगे बात करते हैं, निकालते हैं अपना Q2। तो DQ क्या निकाल रहा हूँ मैं, DQ किस प्रोसेस के लिए, 2 to 3 के लिए, 2 to 3 के लिए क्या हो जाएगा, TDS। तो 2 to 3 में टेम्परेचर कौन सा है, हायर टेम्परेचर, जिसको मैं TH लिख सकता हूँ, जिसको क्या लिख सकता हूँ, TH। और DS की बात करें तो यहाँ पर एंट्रोपी का डिफरेंस, तो हायर माइनस लोअर, डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर, तो S3 माइनस S2 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 2। ऐसे अगर मैं निकालना चाहूँ मेरा Q DQ 4 to 1 के लिए, 4 to 1 के लिए प्रोसेस 4 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो हो जाएगा लोअर टेम्परेचर, जिसको लिख दूंगा मैं TL, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, हायर माइनस लोअर, T4 माइनस T1, T4 माइनस T1। अब यहाँ पर अपन क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस वाली टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, माइनस TL, सॉरी, यहाँ पर T नहीं लिखते, अपन को S लिखना है, S1 और S4। तो यहाँ पर क्या हो गया, TL S4 माइनस S1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन दे दी मैंने 3, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू अपन पुट करते हैं 1 में, तो वहाँ से अपने पास W आ जाता है। W कितना होगा, W नेट हो जाएगा मेरा, इन दोनों को ऐड कर दो, TH S3 माइनस S2, TH S3 माइनस S2 माइनस ये वाला माइनस का साइन, और TL। अब एक चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए क्या है कि S4 तो मेरा इक्वल है S3 के, S4 मेरा इक्वल है S3 के, तो यहाँ पर मैं S4 को लिख देता हूँ S3। S1 मेरा इक्वल है S2 के, तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं S2, ठीक है, बन गई इक्वेशन।
इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को भी घटा देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया TH माइनस TL H3 माइनस H2, ये आ गई W नेट। यहाँ पर रखने के लिए आउटपुट के लिए अब इनपुट की बात करें तो हीट एडिशन कहाँ पे कर रहे हैं अपन, 2 to 3 में, 2 to 3 में हीट एडिशन कर रहे हैं। 2 to 3 में जो ये आई ना, यही मेरी हीट एडिशन है या इनपुट है, इसको क्या बोल सकते हैं, इनपुट। अब इस इनपुट को यहाँ पर रखना है अपन को, तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट तो मेरा ही निकल गया है यहाँ से, ये वाला, तो TH माइनस TL S3 माइनस S2 डिवाइडेड बाय हीट एडिशन, मतलब इनपुट जो है मेरी TH और S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 से कट गया, तो यहाँ पर नीटा बराबर क्या रह गया, नीटा बराबर रह गया TH अपॉन TH माइनस TL अपॉन TH। तो TH से TH कैंसिल, कैसे, TH अपॉन TH माइनस TL अपॉन TH, मतलब इसको इसके बटे में दे दिया, इसके बटे में दे दिया, ये कट के एक रह गया। तो नीटा बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस TL अपॉन TH। तो ये आ गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कौन सी साइकिल के लिए, कार्नोट साइकिल के लिए। लेकिन यहाँ से अपन एक चीज देख सकते हैं कि ये एक इमेजनरी हो सकती है। इमेजनरी कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस हो ही नहीं सकती, ऐसी भी कंप्रेशन और एक्सपांशन की ऐसी भी कोई सी प्रोसेस हो ही नहीं सकती कि अपन एंट्रोपी कांस्टेंट रख सकें। इतनी कोई स्लो प्रोसेस हो ही नहीं सकती कि अपन उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रख सकें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, वो भी टेम्परेचर अपन वहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो ये भी एक इमेजनरी प्रोसेस है। तो ये एक पॉसिबल है ही नहीं, ये पूरी साइकिल एक इमेजनरी साइकिल है। तो यहाँ से अपना मेन रिजल्ट आ गया है, निकल गया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपने कार्नोट साइकिल तो हो ही गई, अब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। इसको जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑटो साइकिल। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था गैस पावर साइकिल का फर्स्ट टॉपिक, कार्नोट साइकिल अपन ने देख चुके हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑटो साइकिल। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि 1862 में रोचस नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, जर्मन वैज्ञानिक, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रॉपर्ली इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1876 में निकोल्स ऑटो नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको फ्यूल इंजन पे अप्लाई किया और वो इसको बना पाया। इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस होती है। 4 प्रोसेस में अपने 2 प्रोसेस तो आती है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस और 2 प्रोसेस हो जाती है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, उस पर अपन हीट ऐड और हीट रिजेक्ट करते हैं, इस वजह से इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है, इसका डायग्राम देखते हैं अपन। साइकिल की इस तरीके से होती है। यहाँ पर मैं इसका पीवी डायग्राम खींचता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मैं डायग्राम खींचूँ तो इसमें 2 प्रोसेस होगी अपने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 प्रोसेस होगी अपने कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। तो एक ये और एक ये, 1 2 3 4। अब जो ये इसका पीवी डायग्राम है, इसी का प्रतिबिंब, इसी का दूसरा रूप अगर अपन देखें इसको कांच में, तो उस तरीके से इसका टीएच डायग्राम बन जाता है। टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में जो ग्राफ बनता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है टोटली इस तरीके से। देखिए टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचे तो इसी का रिफ्लेक्शन एक तरीके से अपन को देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखिए अगर इसको अपन कांच में देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है। तो ये हुई 1 2 3 4। अब 2 प्रोसेस तो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 to 3 और 4 to 1, ये तो हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम, और 2 हो गई कांस्टेंट एंट्रोपी, 1 to 2 और 3 to 4, ये हो गई कांस्टेंट एंट्रोपी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपने, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कंप्रेशन। कांस्टेंट एंट्रोपी पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें अपन, कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ पर, 2 to 3 में। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बराबर है।
वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर अपन देखें तो वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 1 बराबर है। यहाँ पर अपन हीट ऐड कर रहे हैं और ये कंप्रेशन हो गया, ये एक्सपांशन हो जाएगा कांस्टेंट एंट्रोपी पर। कांस्टेंट एंट्रोपी को कैसे सिंबलाइज करते हैं, एस बराबर सी, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एस बराबर सी कांस्टेंट एंट्रोपी। एंट्रोपी को अपन एस से डिनोट करते हैं, सी का मतलब कांस्टेंट। ये हो गया एक्सपांशन। और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हीट रिजेक्शन, क्यू आर। यहाँ पर हीट एडिशन, क्यू एड, हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। ये हुई अपनी साइकिल कंप्लीट। अब इसको इधर देखूँ मैं, यहाँ पर देखो तो एंट्रोपी की बात करें अपन तो 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब H1 बराबर H2, और इधर बात करें तो H3 बराबर H4, ठीक है। ये तो गए अपने PV और TH डायग्राम। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपन जो हीट ऐड कर रहे हैं वो कितनी निकलती है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट ऐड कर रहे हैं अपन तो वो कितनी हो जाएगी, Q बराबर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगी मेरी MCV/dt। MCV/dt से मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन। ये अपन हीट, जब अपन हीट एनर्जी बढ़ी थी डिफरेंट प्रोसेस के लिए, वहाँ पर अपन ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कहाँ से लिखना है अपन ने, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर से इसके लेक्चर को देखना है। बात करते हैं अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। अब जब हीट एडिशन वाले पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं, QA जो 2 to 3 में है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 3 - 2। हायर टेम्परेचर अपना T3 पे और लोअर टेम्परेचर T2 पे, तो 3 - 2 MCV T3 - T2। ये हो गया मेरा हीट एडिशन। अब ऐसे ही हीट रिजेक्शन की बात करूँ मैं, हीट रिजेक्शन की बात करूँ तो QR को इससे डिनोट करेंगे हीट रिजेक्शन को, और वही MCV/dt और dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, T4 - T1, हायर टेम्परेचर T4 लोअर टेम्परेचर T1, MCV T4 - T1। ये हो गया हीट रिजेक्शन और ये हो गया हीट एडिशन। अब जैसे ही एफिशिएंसी की बात करते हैं अपन, तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाता है, नीटा बराबर अगर अपन जानते हैं नीटा एफिशिएंसी, अगर फाइव अपन को एफिशिएंसी निकालनी है तो इसको नीटा से डिनोट करते हैं। तो नीटा बराबर मेरा हो जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। या अगर अपन वहाँ से देखें कार्नोट साइकिल से, तो वहाँ से अपने पास एफिशिएंसी बराबर आई थी, वो क्या थी, 1 - QR अपॉन QA। हीट एड, इनपुट क्या है हीट एडिशन, आउटपुट क्या है हीट रिजेक्शन। या फिर अपन अगर आउटपुट भी निकालें, W बराबर निकालें, W बराबर क्या हो जाएगा, हीट एड माइनस हीट रिजेक्शन, QA - QR। इन दोनों का डिफरेंस होगा वही अपने वर्क रहेगा, जो आउटपुट कहलाएगा। उसको अगर यहाँ पर रखेंगे तो भी यही रिलेशन आएगा। अब यहाँ पर अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं QR की और QA की। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिएगा MCV से MCV कट गया, हीट रिजेक्शन T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2। डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, MCV से MCV कट गया, जैसे इसको अपन डिवाइड में करेंगे तो वो बच जाएगा मेरे पास T4 - T1 डिवाइडेड बाई T3 - T2। ये बच गया। अब अपन को यहाँ पर रिलेशन निकालना है इन टेम्परेचर्स में। टेम्परेचर्स में रिलेशन निकालने के लिए अपन को जाना पड़ेगा कांस्टेंट एंट्रोपी वाली प्रोसेस में, जो कि हो रही है मेरी एक्सपांशन और कंप्रेशन। इन दोनों प्रोसेस में मेरा हो रहा है कांस्टेंट एंट्रोपी पर, ठीक है। तो अब कांस्टेंट एंट्रोपी पर हो रहा है, तो अपन ने रिलेशन देखा था कि कांस्टेंट एंट्रोपी में रिलेशन क्या होता है। तो वहाँ से पर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको एंट्रोपी, अगर कांस्टेंट एंट्रोपी है तो वहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाती है वो देखनी है, PV की पावर गामा बराबर C। ये हो जाती है इक्वेशन अगर अपन कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करें तो। और इसके लिए अपन ने डिफरेंट रिलेशन निकाले थे, वो भी पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैं अगर देखूँ T1 अपॉन T2, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हीट कंप्रेशन हो रहा है और कौन से प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी। तो T1 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन V1 की पावर गामा -5। ये रिलेशन आए थे जो पहले अपन निकाल चुके हैं इन फॉर्मूलों को। अगर यहाँ से भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, P1 बराबर P2 V1 की पावर गामा बराबर P2 की पावर गामा बराबर, ऐसे करके इनको इक्वल करेंगे और टेम्परेचर वहाँ पर करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, ये तो गई कंप्रेशन की बात। अगर ऐसे अपन एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन के लिए क्या हो जाएगा, तो T3 डिवाइडेड बाई T4
इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि V2 इज इक्वल टू V3 V1 और यहाँ पर V1 इक्वल टू V4, ये बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो V4 की जगह तो क्या पुट कर सकता हूँ मैं, V4 की जगह तो पुट कर सकता हूँ मैं मेरा V1, V4 की जगह तो पुट कर देता हूँ V1 डिवाइडेड बाई V3 की जगह पुट कर देता हूँ V2 की पावर गामा माइनस 1। देखिएगा ये रिलेशन T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V1 अपॉन V4 की गामा माइनस 1 यहाँ से आ गया। ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे। अब देखिएगा V2 अपॉन V1 निकालना है, तो इसको अगर नीचे वाले को ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर वाले को नीचे ले जाऊँगा, तो ये भी एक दूसरे से चेंजेस हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो गई, V1 अपॉन V2 की पावर गामा, यहाँ पर भी V1 अपॉन V2 की पावर गामा, या फिर इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको इजी पड़ेगा। जैसे T4 अपॉन T3, यहाँ से देखिएगा T4 अपॉन T3, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, इज इक्वल टू में ये वाली ऊपर चल जाएगी, वो वाली नीचे आ जाएगी, इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर माइनस 1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बराबर है क्योंकि ये इसके RHS वाली टर्म बराबर है, तो ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाई T3, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब अपन को कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन आ गया, यहाँ से अपन को इस टाइप का एक रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ से अपन को करना पड़ेगा कि T1 तो इसके बटे में आ जाए और T2 T3 के बटे में आ जाए। यहाँ से देखिएगा कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको तो इधर भेज रहा हूँ, इस वाली टर्म को इधर ला रहा हूँ। T3 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाई T1। देखिएगा ये यहाँ और ये यहाँ इक्वल में एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कर देता हूँ कि इसमें से भी 1 माइनस कर दूँ और इस वाली टर्म में से भी 1 माइनस कर दूँ। कहने का मतलब है कि T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1। दोनों तरफ एक एक घटा दिया, ये कट के वापस वही टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसका कॉमन लेता हूँ, कॉमन लूँगा तो देखिएगा क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा T1 यहाँ पर तो जाएगा T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2। देखिएगा T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2, और इस तरफ हो जाएगा T1, ये T1 है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा देखिएगा T4 माइनस T1 इज इक्वल टू में T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1। साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं इस वाली टर्म को इसकी डिवाइडेड में भेज दूं तो देखिएगा क्या बन रहा है। यहाँ से T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे बन रहा है T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। देखिएगा ये वाली इसके बटे में भेज दी, ये T1 इधर भेज दिया, तो ये सिमिलर किसके दिख रहा है मुझे, ये सिमिलर दिख रहा है मुझे इस वाली टर्म के। इसको अगर इक्वेशन 1 दे दें तो, और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए तो नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ मैं T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, पूरे की जगह क्या लिख दूँगा T1 अपॉन T2। और इसको फर्दर अगर आगे बढ़ाएं अपन तो T1 अपॉन T2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ मेरे V2 अपॉन V1 से, V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 से, T1 अपॉन T2 को रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। और एक टर्म आती है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है कि V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 मतलब टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का और कंप्रेस्ड वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो जो आता है वही क्या हो जाता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। तो V1 अपॉन V2, जिसको मैं कंप्रेशन रेशियो बोल रहा हूँ, CR से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरा हो जाएगा V1 अपॉन V2, जिसको कंप्रेशन रेशियो में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन V1, इस V2 को इस V1 के बटे में भेज दिया था मैंने,
V2 और इसकी पावर लगा दी मैंने गामा-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है ये नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको कंप्रेशन रेशियो CR भी बोल सकते हैं, और इसको एक और टर्म है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, C1 से भी कर सकते हो, C2 से भी कर सकते हो, और एक और है R में इसमें K, RK, जो कि मेरा नाम भी है, इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो RK, ठीक है। तो V1/V2 को बोल दूंगा मैं RK, 1/RK गामा-1। अब इस 1 के तो इस पावर को लगाने से कोई फायदा ही नहीं है, 1 को पावर में लगा के क्या करोगे, तो यहाँ से नीटा बराबर आ जाएगा, नीटा बराबर 1 - 1 RK की पावर गामा-1, ठीक है। ये मेरा आ गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑटो साइकिल के लिए, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन में अपने बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछ लिया जाता है। और अपना जो पेट्रोल इंजन है वो इसी साइकिल पर काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो की आपको मैं बता दूंगा, जानकारी दे दूँ कि नेक्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं ड्यूल साइकिल और डीजल साइकिल। तो उसके लिए आप अपडेट रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ज़रूरत है कि आप सर इसके 1-2 क्वेश्चन भी सोल्व करवाएं, आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिल रहा है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डीजल साइकिल पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि ऑटो साइकिल क्या होती है, और उससे पहले अपन कार्नोट साइकिल को पढ़ चुके हैं, और साथ ही अपन ये गैस पावर साइकिल के पूरे साइकिल्स को पढ़ रहे हैं एक एक करके। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपने डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1893 में 1893 में डॉक्टर रुडोल्फ डीजल नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या है, हाई थर्मल एफिशिएंसी की आवश्यकता थी हाई प्रेशर रेशियो पर। तो उसके लिए जब ऑटो साइकिल का विकास हो गया था, तो उसके लिए उन्होंने डीजल साइकिल को डेवलप किया। ऑटो साइकिल तो अपने पेट्रोल इंजन पर काम करती है, और डीजल साइकिल अपने डीजल इंजन पर वर्क करती है, या डीजल इंजन अपना डीजल साइकिल पर वर्क करता है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपन को प्रेशर रेशियो काफ़ी हाई रखना है और थर्मल एफिशिएंसी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस केस में इसको डेवलप किया। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर कांस्टेंट साइकिल भी बोलते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी इसको बोला जा सकता है। अब अपन देखते हैं इसका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम, और साथ ही टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैं डायग्राम खींच रहा हूँ। डायग्राम छोटे से बना ताकि इसको पूरा अपना डेरिवेशन आ सके। अब इसको क्या बोला है मैंने, इसको बोला है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों बोला है, क्योंकि अपन जो हीट ऐड करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करेंगे, इस वजह से इसको कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं। और जो हीट रिजेक्शन रहेगी वो अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहेगी। ये वाली लाइन वॉल्यूम की है, तो देखिए अगर ये यहाँ पर रहता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं इसको साइकिल को नंबर देता हूँ 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। अब अपन एक एक प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक अपन गए तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हो रहा है अपने कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे कंप्रेशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और अगर किसी चीज़ में कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, अपने टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसका डीएल डायग्राम भी देखते हैं साथ में। वन से टू गए तो प्रेशर के साथ साथ क्या इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। ये टेम्परेचर वाली लाइन है और ये एंट्रोपी वाली लाइन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2 to 3। जब अपन स्टेट 2 से 3 पर गए तो वहां पर क्या कर रहे हैं अपन हीट ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर रहे हैं। और अब डीजल साइकिल में अगर अपन बात करें, डीजल साइकिल मतलब डीजल इंजन। डीजल इंजन में अपन बात करें तो हीट ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इंजन के अंदर, जबकि वह
एयर को अच्छे से कंप्रेस कर ले और उसका टेम्परेचर इतना हो जाए कि वो सेल्फ इग्निशन, स्वतः जलन, खुद से ब्लास्ट हो सके, इसके लिए तैयार हो जाए। इतना प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो उसका सेट कर देते हैं। वहाँ पर अपन हीट ऐड करते हैं, तो हीट ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पर अपन फ्यूल इंजेक्शन कर रहा है, फ्यूल को इन कर रहा है डीजल इंजन में। अब अगली बात है, जब फ्यूल जल गया, जब इंजन में फ्यूल जल गया तो जलते ही क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होते हैं अपना पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, मतलब एक्सपांशन होगा। तो 3 से 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपांशन। लेकिन प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोसेस तो है, एडियाबैटिक प्रोसेस या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस भी इनको बोल सकते हैं। ये तो हो गई 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, 3 से 4 एडियाबैटिक प्रोसेस या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। अपन हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर और हीट रिजेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो 4 से 1 की बात करें अपन, प्रोसेस 4 से 1 में क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब इधर टीएच डायग्राम की बात कर लेते हैं। जब 1 से 2 पर प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 प्रोसेस अपनी जो है एंट्रोपी कांस्टेंट है, S बराबर C, और ये भी S बराबर C। ये वाली प्रोसेस है मेरी P बराबर C, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये वाली प्रोसेस है मेरी V बराबर C, V बराबर C, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट से मतलब है कि V1 इज इक्वल टू V4, और प्रेशर कांस्टेंट से मतलब क्या है, P2 इज इक्वल टू P3। ये होगा। अब अपन जैसे ही इसको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट ऐड करने का मतलब क्या है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जैसे हीट ऐड करी। अब उसके बाद एक्सपांशन किया अपन ने, एक्सपांशन करते क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, किसी भी चीज को फैलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर कम हुआ। लेकिन प्रोसेस कौन सी है, 3 से 4 तक कांस्टेंट एंट्रोपी, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आ गई कांस्टेंट एंट्रोपी। अब अपन 4 से 1 में क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन। अब जब हीट को निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर फिर क्या होगा, टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया, ये आ गई अपनी साइकिल 2 to 3 3 to 4। तो इस तरीके से अपने बन जाती है कौन सी, ये बन गई अपने डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम, और ये हो गया टीएच डायग्राम। अब अपन इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी निकालते हैं, अगर डीजल इंजन चलाना है तो उसकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपन जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना कार्य मिला और कितना कार्य दिया था, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी जिसको नीटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं, जो हुई मेरी आउटपुट अपॉन इनपुट, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। अब यहाँ पर आउटपुट तो क्या है और इनपुट क्या है, इनपुट तो अपन क्यू इन कर रहे हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है, अपन को वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की फटाफट से बात कर लेते हैं। आउटपुट मतलब अपन को वर्क मिला, नेटवर्क मिला, वर्क कितना मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो रहेगा वही अपना वर्क रहेगा। तो Q इन माइनस Q आर, इनलेट हीट माइनस रिजेक्टेड हीट, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा वही क्या रहेगा, वर्क रहेगा। ये तो हो गया आउटपुट। अब इनपुट की बात करें, इनपुट की बात करें तो इनपुट कितनी हीट इनपुट करी, तो Q इन इनपुट करा था, तो यहाँ से आएगा Q इन। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, नीटा इज इक्वल टू हो गया, इसको इनपुट बोल रहे हैं और W को आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है, नीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, नीटा बराबर क्या हो गया, नीटा यहाँ से निकल के आएगा 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू इन, रिजेक्टेड हीट और इनलेट हीट का रेशियो। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी क्यू इन क्या है और क्यू आर क्या है, मतलब उसको थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई करने का मतलब है कि क्यू इन अगर मुझे निकालनी है तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट दे रहा हूँ तो उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास है कि Q बराबर mCp/dt, मतलब mCp/dt। अब ये कहाँ से आया, ये अपने आया अपन ने जब पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हीट एडिशन कर रहे हैं, अगर अपन कांस्टेंट प्रेशर पर तो वहाँ पर हीट कितनी होगी, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से अपन ने ये ड्राइव किया था, तो इसको वहाँ से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, या आप इसको अगर जानना है तो वहाँ पर चल जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए थर्मोडायनामिक्स की में और इसको देख लीजिए। Q इन बराबर mCp/dt। अब dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है उस स्टेट में, इन कहाँ पे हो रही है, 2 to 3 के बीच में, mCp/dt टेम्परेचर 2 to 3 में, तो T3 माइनस T2,
ये तो हो गया क्यू इन। और क्यू आउट की बात करूँ, आउट से मतलब है कि क्यू रिजेक्शन की बात करूँ, क्यू रिजेक्शन की बात करूँ तो वो मेरा हो जाएगा 4 से 1 में। प्रोसेस 4 से 1 में जब मैं आ रहा हूँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, तो वहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, तो उसको क्यू आर से डिनोट करना है, क्यू आर एम सी। वहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट था तो सीपी हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी हो जाएगा। सीपी सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, dt इज इक्वल टू एम सी वी। dt की बात करो तो t4 माइनस t1, ये हो गया। तो अपन इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ रेशियोज देख लेते हैं। रेशियोज का मतलब है कि कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो मतलब अपन इसको कंप्रेस किया तो कहाँ तक कंप्रेस हुआ, उसको अपन आरके से डिनोट कर रहे थे कंप्रेशन रेशियो को, आरके से अपन कंप्रेशन रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। तो कंप्रेशन रेशियो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुआ, इसका जो रेशियो है वो आरके हो गया, तो कंप्रेस हुआ V1/V2, ये तो हो गया कंप्रेशन, ठीक है, V1/V2, ये तो हो गया कंप्रेशन। अब एक कट ऑफ रेशियो है और एक एक्सपांशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो से मतलब है कि अपन ने जहाँ पर हीट ऐड करी उसका जो रेशियो रहेगा वॉल्यूम का, वो अपना कट ऑफ रेशियो रहेगा। कट ऑफ रेशियो को मैं आरके से लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, सॉरी आरसी से। आरसी मतलब कट ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ कट ऑफ, ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ जहाँ पर हीट ऐड करी वो वाला रेशियो, तो ये हो जाएगा V3/V2। ओके, यहाँ से यहाँ जो रेशियो है वॉल्यूम का वो कट ऑफ रेशियो हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक्सपांशन रेशियो कि किस रेशियो में अपना फ्यूल एक्सपांड हुआ, अपनी एनर्जी एक्सपांड हुई। तो 3 से 4 के बीच में एक्सपांशन है, तो उसको लिख देता हूँ मैं आर, ये हो गया एक्सपांशन। एक्सपांशन रेशियो कहाँ से कहाँ तक, सॉरी यहाँ से 3 से 4 तक, तो V4/V3, V4/V3। देखिए हायर वॉल्यूम को अपन पहले लिख रहे हैं, फिर लोअर वॉल्यूम को लिख रहे हैं बटे में, ठीक है। अभी यहाँ से इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन आता है, वो क्या आता है, आर के बराबर आर ई आर सी। कैसे, आर के बराबर आर ई आर सी, ये एक रिलेशन है। आप इनको करके देखेंगे तो आर ई और आर सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर के निकल के आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आर की वैल्यू पुट करते हैं, V4/V3 मल्टीप्लाई में आर सी, V3/V2, ठीक है। V3 से V3 कैंसिल आउट हो गया, V4 इज इक्वल टू होगा मेरा V1 के, V4 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, V1। तो V1/V2, V1/V2 इज इक्वल टू आर के, तो वापस से निकल के वही आ गया मेरे पास। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने एफिशिएंसी पर, ठीक है। ये अपने आगे काम आने वाला है, इसको अपन ने पहले निकाल के दिया। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, इसको यहाँ पर पुट करने के लिए अपन क्या करेंगे, नीटा बराबर 1 माइनस क्यू आर, ऊपर में लिखना है, सॉरी एम सी बी। डी की बात करूँ तो T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एम सी बी, T3 माइनस T2, ये हो गया, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, मास से मास कट हुआ है, Cp/Cv। एक और रिलेशन आता है, Cp/Cv बराबर क्या होता है, Cp/Cv बराबर होता है गामा, गामा जो कि एडियाबैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.14। गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा गामा इज इक्वल टू एडियाबैटिक कांस्टेंट जो होता है Cp/Cv के रेशियो के बराबर, ठीक है। अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं। तो Cv को Cp के अगर मैं बटे में रख दूं तो यहाँ से क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 गामा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, ये आया बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब अपन को यहाँ से क्या करना है, इस पूरे टेम्परेचर को सिंगल टेम्परेचर की फॉर्म में लाना है और इन रेशियो के रिस्पेक्ट में लेके चलना है, ठीक है। तो अब अपन उससे यहाँ पर इन रेशियो से ये टेम्परेचर कैलकुलेट करके दक्षता निकालेंगे, अपन एफिशिएंसी निकालेंगे अपने डीजल इंजन की। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 में कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो 1 to 2 क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2 की पावर गामा माइनस 1। ये रिएक्शंस अपन पहले देख चुके हैं, तो इनको बार-बार डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको आप देखने के लिए वापस से पुरानी वीडियो देख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट में जाके V2। तो यहाँ से अब मुझे टेम्परेचर निकालना है T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो गया मेरा T1। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, V1/V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ RK, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ RK की पावर गामा माइनस 1, ये हुई इक्वेशन 2।
इसको दे दीजिएगा अपने इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं मतलब 2 to 3 में चलते हैं, प्रोसेस 2 to 3 में। 1 to 2 अपन बात कर चुके हैं, ये तो 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 गए तो ये मेरा रिजल्ट, और प्रोसेस अब अपन चल रहे हैं कहाँ पे, 2 to 3 में, 2 to 3 में, प्रोसेस 2 to 3 में। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वहां पर कौन सा लगेगा, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P3 V3 डिवाइडेड बाय T3। ये इक्वल हो जाते हैं अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो तो इनके बराबर। अब यहाँ पर जब क्या कांस्टेंट है, प्रेशर ही कांस्टेंट है, तो वो वाला कट जाएगा, बचेगा क्या अपना, बच जाएगा ये वाला रिलेशन, तो ये वाला रिलेशन बच जाएगा अपने पास। अब उनको निकालना है यहाँ से T3, तो T3 मेरा आ जाएगा, इसको मैं उधर ले जाऊँ और इस T2 को इधर भेज दूँ, T2 V3 डिवाइडेड बाय V2। देखिएगा इस V2 को इसके डिवाइड में भेज दिया, T3 को उधर और इसको इधर, तो ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से V3 डिवाइडेड बाय V2 को क्या लिख सकते हैं अपन, RC। RC क्या है अपना, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो इसको लिख देंगे RC, और यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से T2 की वैल्यू पुट कर दी और इसको लिख दिया RC। तो यहाँ पर क्या हो गया, T1 इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, R की पावर गामा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, RC। ये हो गया मेरा कट ऑफ रेशियो, ठीक है, इसको डिनोट कर दिया। अब अपन अगला निकालते हैं अपनी प्रोसेस 3 से 4 में, जो हो जाएगा क्या, जो हो जाएगा वापस कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, S बराबर C, S बराबर C। यहाँ पर क्या था, P बराबर C, यहाँ पर था P बराबर C, यहाँ पर था S बराबर C, वापस S बराबर C। 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 और S बराबर C, ये वाली प्रोसेस है, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट है, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस है और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, ये दोनों इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T4 डिवाइडेड बाय T3, ठीक है, T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय V4 की पावर गामा माइनस 1। या फिर यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है मेरा T4, यहाँ से मुझे निकालना है T4। और अगर मैं इस V3 को इस V4 के बटे में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, V4 डिवाइडेड बाय V3 इज इक्वल टू RE हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन RE हो गया, और यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T3 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब आगे चलिए तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं T3 की, यहाँ से उठा के T3 बराबर क्या है, T1 R की पावर गामा माइनस 1, T1 R की पावर गामा माइनस 1 RC, और 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए RK भी आ रहा है, RC भी आ रहा है और RE भी आ रहा है, तीनों चीजें आ रही है। तो इनको रिप्लेस करना है अपन यहाँ से कि RK बराबर RE RC, RK बराबर RE RC। तो यहाँ पर इस RE को रिप्लेस कर देते हैं अपन, RE अगर मुझे निकालना है तो RK अपॉन RC, RK अपॉन RC, ये हो जाएगा RE अगर निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 RK की पावर गामा माइनस 1 और RC जैसे कि जैसे इसको लिख दूंगा मैं, RE को लिख दूंगा RK अपॉन RC, लिख दूंगा RK अपॉन RC। ये अप डाउन हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइडेड में है, बटे में है ना, तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, गामा माइनस C। अब देखिएगा RK की पावर पे गामा माइनस 1 ये अप में है और ये बटे में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, RK की पावर गामा माइनस 1 से ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब RC की पावर एक तो 1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, RC की पावर गामा माइनस 1 है, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, अपन पहले इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि अपने आगे जगह बच जाएगी। T4 बराबर मेरे निकल के आएगा, T4 बराबर निकल जाएगा T1 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर पावर 1 है और ये गामा माइनस 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, RC की पावर गामा बच गई, T1 RC की पावर ओनली गामा बच गई। ये हो गई इक्वेशन 4। अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है कि अपने पास टेम्परेचर 4 आ गया, यहाँ पे रखने के लिए टेम्परेचर 1 यहीं से T3 अपन निकाल चुके हैं,
T2 अपने पास है ही सही। तो इन सारे टेम्परेचर को इस वाली इक्वेशन में, यहाँ जो फाइनल इक्वेशन आई थी ना अपने पास, इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं अपन 2, 3, 4, इक्वेशन 2, 3 और 4 से वैल्यू 1 में पुट करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 में 2, 3, 4 से वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं हम नीटा इज इक्वल टू क्या है, नीटा इज इक्वल टू नीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ पर मैं 1 अपॉन गामा, जैसे 1 अपॉन गामा, ठीक है, T4 की जगह पे पुट कर देता हूँ T1 RC की पावर गामा। अब ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होने वाला है और T1 RC की पावर गामा माइनस T1 डिवाइडेड बाय किससे, क्या क्या है, अब यहाँ पर पहले तो आएगा T3 की वैल्यू पुट करूँगा मैं इक्वेशन 2 से, जो मेरी है, सॉरी इक्वेशन 3 से, जो मेरी है क्या T1 और R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1 और RC की पावर 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है T2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से माइनस T2 की वैल्यू T1 R की पावर गामा माइनस 1, ये आगे निकल गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपन कुछ चीजें हैं जिनको कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या है, T1 है, सबके पास T1 है, तो इस T1 को बाहर कॉमन लिया, ऊपर में भी T1, नीचे में भी T1 से T1 कट गया, कैंसिल आउट, इसको भूल जाओ। यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर रह गया RC की पावर गामा, और यहाँ पर बटे में देखिए इसके पास भी RT की पावर गामा माइनस 1 है, इसके पास भी RT की पावर गामा माइनस 1 है, तो इन दोनों को बाहर ले लेता हूँ मैं, अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर लेता हूँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन RT की पावर गामा माइनस 1। इससे कुछ याद आ रहा है, इससे आपको याद आना चाहिए कि अपने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी वो यही थी, मल्टीप्लाई 1 अपॉन गामा, ये हो गया। और कोष्टक के अंदर की क्या वैल्यू बच गई, इसके अंदर बच गया मेरे पास RC की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पर T1 जब बाहर निकल गया तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बच गया, ये दोनों टर्म ये कट चुका है, ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर क्या रह गया RC, और यहाँ पर क्या रह गया, ये कट चुका है, ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर रह गया 1। देखिएगा ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, एफिशिएंसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, किसके लिए, डीजल इंजन के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यहाँ से अपन क्या है, आरसी क्या था अपना, कट ऑफ रेशियो। अगर अपन इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो अपनी एफिशिएंसी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, अगर कट ऑफ रेशियो को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो। और एक चीज और यहाँ पर अपन को नजर आ रही है कि अगर अपन ऑटो साइकिल की बात करें तो ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी, इसका एडिशनल कुछ गुना है अधिक है, मतलब एफिशिएंसी ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 1 में से लेस है ये सारी वैल्यू, ये सर क्या है 1 में से लेस है। अगर इसको गुना करके कुछ बढ़ा भी देंगे लेकिन घटाना तो 1 में से, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है किसकी रेस्पेक्ट में, ऑटो साइकिल की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ये तो कंक्लूजन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो है अपने ड्यूल साइकिल को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और अपन बात कर रहे थे अपने गैस पावर साइकिल पर अपन बात करते करते अपन ने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये तीनों साइकिल अभी तक अपन स्टडी कर चुके हैं। तो अपन बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा ड्यूल साइकिल पर। ड्यूल साइकिल मतलब वह साइकिल जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों की मिक्सड होती है, मतलब ऐसे इंजन जो डीजल के साथ साथ पेट्रोल पर भी काम करते हैं। इस टाइप के इंजन अपने जो काम में आते हैं वो मरीन इंजन, जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े जो पानी में चलते हैं, उनमें जो इंजन बने होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। और साथ ही एयरक्राफ्ट और फोर्स में जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो इंजन होते हैं वो भी इसी पर बेस्ड होते हैं। वो कभी कभी पेट्रोल, डीजल और कभी कभी घासलेट से भी चला लिए जाते हैं। इस तरीके से उनको बनाया जाता है, मतलब कि ये साइकिल अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो अपना टारगेट क्या है, ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी निकालना। तो देखते हैं सबसे पहले अपन कि ड्यूअल साइकिल होती क्या है। देखिए इसका डायग्राम पीवी और टीएस डायग्राम अपन यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनेगा इस साइकिल की प्रोसेस के दौरान उसको अपन देखने वाले हैं। देखिए ये वाली लाइन हो गई मेरी प्रेशर लाइन और ये हो गई वॉल्यूम लाइन। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। तो स्टेप 1 से 2 ये हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद अब क्या होना है, कंप्रेशन जिसमें जाता है उसके बाद अपन को हीट एड करना है। हीट एड करने के लिए इसमें दो प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाली प्रोसेस तो हो गई मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम, और साथ ही एक प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर। 2 से 3 तो क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 से 4 ये क्या हो जाती है कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों प्रोसेस में मुझे क्या करनी है, हीट एड करनी है। और हीट एड करने के बाद क्या हो जाएगा, हीट एड करने के बाद हो जाएगा एक्सपांशन। हीट एड करने के बाद हो जाएगा एक्सपांशन। 4 से 5 क्या हो गया, एक्सपांशन हो गया अपने सिलेंडर का। अब यहाँ पर अपन ने कंप्रेशन किया, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, और साथ ही जो अपना एक्सपांशन हो रहा है वो भी कौन सी प्रोसेस है, वो भी एडियाबेटिक या कांस्टेंट एंट्रोपी। 1 से 2 और 4 से 5 S बराबर C दोनों एडियाबेटिक या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की। यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी हीट ऐड कर रहे हैं। Q1 ये Q1 दे देंगे, इसको Q2 दे देंगे, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट कर रहे हैं जिसको दे देंगे Q3। ठीक है, ये तो प्रोसेस है। 2 से 3 तो हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 से 4 हो जाएगी मेरी कांस्टेंट प्रेशर। ये जाएगी कांस्टेंट प्रेशर। ये तो क्या इसका पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम। अब इसी का अपन टीएस डायग्राम बनाते हैं। 1 से 2 ये तो हो गया जो अपने कंप्रेशन हो रहा था। 2 to 3 और 3 to 4 4 to 5 और 5 to 6 ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर साइकिल। 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5। 1 से 2 तो हुआ कंप्रेशन कांस्टेंट एंट्रोपी पर, 2 से 3 हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है हीट एडिशन। यहाँ पर Q1 अपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा Q1 V बराबर C पर कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर Q2 अपन कर रहे हैं किस पर, V बराबर C पर प्रेशर कांस्टेंट। फिर अपना हो जाएगा ये और ये 4 से 5 में क्या हो रहा है, 4 से 5 में हो रहा है एक्सपांशन कांस्टेंट एंट्रोपी पर। 5 से 1 में वापस हम बात करें तो वहां पर अपना हो गया वापस हीट रिजेक्शन हो रहा है, जिसको QR भी बोल सकते हैं। हीट रिजेक्शन को QR भी बोल सकते हैं, या Q3 अपन ने डिनोट किया इसके यहाँ पे। अब अपन इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके लिए अपन को Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये करते हैं। Q1 MCV/dt ये केस है कांस्टेंट एंट्रोपी पर। अगर मुझे हीट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है MCV/dt। अब इसको आप बार बार इसको पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको आई बटन पर जो थर्मल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट दिख रही है उसमें आप जाइएगा और वहाँ से इसकी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। Q बराबर MCV/dt। M तो हो गया मास, CV स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, dt टेम्परेचर डिफरेंस 2 से 3 में। तो T2 T3 2 to 3 तो T3 माइनस T2 हायर टेम्परेचर T3 माइनस T2 ये हो गया Q1। ऐसे Q2 अगर मुझे निकालना है तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 अगर मुझे निकालना है जो मेरे की 3 और 4 में 3 से 4 में ऐड हो रही है हीट कांस्टेंट प्रेशर पर, इसको मैं लिख दूंगा MCV/dt कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ से Q2 बराबर मेरा हो जाएगा MCV/dt की बात करेंगे तो T4 माइनस T3। अब निकालते हैं अपन रिजेक्टेड हीट QR जो नहीं रिजेक्ट हो रही है प्रोसेस 5 to 1 में। यहाँ से QR मुझे निकालनी है। QR जिसको मैंने Q3 से डिनोट कर रखा है वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी MCV/dt या MCV/dt की बात करूँ तो T5 माइनस T1
T5 माइनस T, ठीक है। तो टोटल हीट इनपुट तो कितना हो गया नीटा, 1 माइनस रिजेक्टेड हीट अपॉन इनपुट हीट, क्यू आर अपॉन क्यू इन, इनपुट हीट अपनी जो है वो Q1 और Q2 का योग हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू आर की बात करूँ जो कि मेरी Q3 से रिलेटेड हो रही है, यहाँ पे रिजेक्टेड हीट वो हो जाएगी MCV T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, और Q इन मतलब Q1 प्लस Q2, इनलेट हीट जो अपनी Q1 प्लस Q2 में है उसकी बात करते हैं अपन, वो हो जाएगी MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP और T4 माइनस T3 ये हो जाएगा। यहाँ से M में अगर कॉमन लेके उसको निकाल सकता हूँ, CP अपॉन CV को भी मैं निकाल सकता हूँ। इसको अब आगे बढ़ाने से पहले मुझे कुछ रेशियो डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पर रेशियो डिफाइन करने से मतलब क्या है, कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो और प्रेशर रेशियो, इन सब रेशियो को मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। आर के, सबसे पहले अपन बात करते हैं आर के जो कि कंप्रेशन रेशियो है, वो मेरा क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2, हायर वॉल्यूम अपॉन लोअर वॉल्यूम, वो तो हो जाएगा प्रेशर सॉरी कंप्रेशन रेशियो, P2 और P3, यहाँ पर कौन सा रेशियो रहेगा RP बराबर P3 डिवाइडेड बाय P2, ये हो जाएगा प्रेशर रेशियो। और एक्सपांशन रेशियो मेरा जाएगा T4 T5 RE, ये मेरा क्या हो जाएगा V5 अपॉन V4, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये हो जाएगा एक्सपांशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो की बात करूँगा, जहाँ पर हीट एड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन कट ऑफ रेशियो, तो V4 डिवाइडेड बाय V3, जिसको कट ऑफ रेशियो RC से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा V4 डिवाइडेड बाय V3। अब गामा एडिबिलिटी कांस्टेंट होता है गामा, जिसको क्या लिखते हैं अपन, गामा बराबर RK अपॉन गामा बराबर CP अपॉन CV, गामा बराबर CP अपॉन CV, ये इसकी वैल्यू एडिबिलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.4। ये सारे रेशियो हो गए, और इन रेशियो में RK, RE और RC, कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो में एक रिलेशन होता है, वो अपन पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं। उसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो RK बराबर RE RC। कुल मिला के बात ये है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के ये आ जाएगा अपने पास, जो कि अपना एक्सपेंशन रेशियो है। तो अपन अब इस पर आ जाते हैं। इस पर आने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि CP, इस CP को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, बाहर आ गया, यहाँ से मतलब में CP अपॉन CV करना पड़ेगा, जो कि गामा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से तो निकल चुका है, तो T3 माइनस T2, और यहाँ पर प्लस में CP अपॉन CV हो गया गामा, और ये हो जाएगा T4 माइनस T3। ठीक है, ये आ गई अपनी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में अपन को वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करनी है, इन सारे प्रोसेस में अपन को रिलेशन लगाना है। इसमें अपन को टेम्परेचर 1 मतलब T1 की टर्म में सारे टेम्परेचर निकाल के यहाँ पर पुट करने हैं। ये अपनी प्रोसेस रहेगी आगे की, जिसको आइए करते हैं। प्रोसेस 1 से 2 में अपन चलते हैं, जो पर 1 से 2 में अपन चले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडियाबेटिक कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है T2 अपॉन T1 बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। क्या हो गया, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। और यहाँ से इक्वल टू T2 मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, T1 को इधर भेज दूँ, इस वाली टर्म को मैं लिख देता हूँ मेरा कंप्रेशन रेशियो RK, ये हो गया RK की पावर गामा माइनस 1। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, T1 की टर्म में आ गया, देख लीजिए टेम्परेचर 2। ऐसे ही अपन को T3 निकालना है, किसकी टर्म में, T1 की टर्म में, वहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर देंगे। आइए अपन आते हैं 2 to 3 में। 2 to 3 में कौन सी प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटेड हो रही है, 2 to 3 में।
कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटेड हो रही है। P2V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P3V3 डिवाइडेड बाय T3। एक चीज कांस्टेंट है वो कट जाएगी, कौन सी कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कट गया। निकालना है मुझे T3 मुझे फाइंड आउट करना है। तो T3 उधर चल गया, T2 इधर आ गया और P3 डिवाइडेड बाय P2 हो गया। P3 डिवाइडेड बाय P2 हो गया। P3 डिवाइडेड बाय P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? P3 डिवाइडेड बाय P2 को लिख सकता हूँ Rp, जो कि है मेरा प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू T3 हो गया। और साथ ही में अगर इसको यहाँ पर Rp लिख रहा हूँ, उसी के साथ ही मैं यहाँ से T2 की वैल्यू भी पुट करके रख दूँ, T2 की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया T1 Rk की पावर गामा माइनस 1 और ये हो गया Rp प्रेशर रेशियो। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3। आ गया समझ में? टेम्परेचर 3 पे आ गया। यहाँ पर मैंने ये T2 की जगह तो ये पुट कर दिया उठा के, T1 Rk की पावर गामा माइनस 1 और इसको लिख दिया मैंने प्रेशर रेशियो Rp। नो टेंशन। अब चलते हैं अपन अगले प्रोसेस में। अगली प्रोसेस क्या है? अगली प्रोसेस है जब 2 से 3 चल चुके हैं तो 3 से 4 भी चल चलते हैं। 3 से 4 भी चलो, 3 से 4 कौन सी प्रोसेस है? 3 से 4 है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। सेम हीट एडिशन लग जाएगा। P3V3 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू P4V4 डिवाइडेड बाय T4। कांस्टेंट कौन सी चीज है? प्रेशर कांस्टेंट तो कट गया। निकालना क्या है? T4 निकालना है। T3 को इधर दे दो, T3 इधर आते हैं, V4 डिवाइडेड बाय V3 हो रहा है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इसके नीचे आ गया, तो V4 डिवाइडेड बाय V3 को मैं लिख सकता हूँ RC। इसको RC लिख देते हैं, इसको तो लिख देते हैं RC, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो क्या हो गया? T1 Rk की पावर गामा माइनस 1 Rp, ये वाली टर्म हो गई RC। बात खत्म, इक्वेशन हो गई 4। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कहाँ से? 3 से 4 चल चुके हैं, 4 से 5 में आ जाओ। प्रोसेस 4 से 5 में बात कर लेते हैं। 4 से 5 में क्या हो रहा है? 4 से 5 में हो रहा है कांस्टेंट एंट्रोपी पर हीट नहीं, कांस्टेंट एंट्रोपी पर एक्सपांशन हो रहा है 4 से 5 में, ठीक है। 4 to 5 इसमें क्या हो रहा है? कांस्टेंट एंट्रोपी पर एक्सपांशन। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो रिलेशन कौन सा लग जाएगा? ये गामा वाला। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो गामा वाला रिलेशन लगता है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लो। और अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी कांस्टेंट है तो ये वाला रिलेशन लगता है। इसमें T1 की जगह T2 कुछ भी आप इस तरीके से कुछ भी बराबर लिख सकते हो, और यहाँ पर भी ये dt कुछ भी लिख सकते हो, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। तो मुझे अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है T5 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाय V3 की पावर V4 डिवाइडेड बाय V5 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए कि V5 डिवाइडेड बाय V4 ये हो गया 1/RE। अगर यहाँ पर मैं इसको 1/RE लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मुझे अगर T5 कैलकुलेट करना है, T4 में इधर दे दूंगा, इसके इधर T4 इधर देके इसको लिख देता हूँ 1/RE की पावर गामा माइनस 1/RE की पावर गामा माइनस 1। और RE को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ RK डिवाइडेड बाय RC। RE को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ RK डिवाइडेड बाय RC और यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और साथ ही मैं T4 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि मेरे पास ये वाली टर्म है पूरी की पूरी। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिएगा T1 RK की पावर गामा माइनस 1 RP RC, और यहाँ पर हो गया RK अपॉन RC, RK अपॉन RC किसके बराबर नहीं हो रहा है? RE के, लेकिन 1/RE के नहीं हो रहा। 1/RE के मतलब ये भी व्युत्क्रम में आएगा, मतलब RC डिवाइडेड बाय RK की पावर गामा माइनस 1। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर RK की पावर गामा माइनस 1 और डिवाइडेड में भी RK की पावर गामा माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, बात खत्म। अब यहाँ पर देखिएगा RC की पावर गामा, RC की पावर यहाँ पर 1 है और कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है, और यहाँ पर हो जाएगी गामा माइनस 1। एक तो है 1, एक है गामा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगी पावर 1 गामा, और अपनी T1 RP RC की पावर गामा क्या हो जाएगा? T5 अगर मैं निकालूं, T5 में निकालूं, ध्यान से देखिएगा T5 क्या रहा है? T5 मेरे पास आ रहा है, यहाँ से निकल के T1 RP और RC की पावर गामा, ये निकल के आ रहा है।
है ना। इसको इक्वेशन दे देते हैं 4 हो गई, ये होगी इक्वेशन 5। अब कुछ नहीं करना अपन को, इक्वेशन 5 4 3 2 1 से वैल्यू उठा के, सॉरी 2 तक, 1 से 2 से 2 तक वैल्यू उठा के 1 में पुट करनी है अपन को। 5 4 3 2 से वैल्यू उठाकर 1 में पुट करनी है। 1 में वैल्यू पुट करने के लिए देखिएगा क्या करना पड़ेगा, ये सारी इसमें सेट करनी है और T1 कॉमन लेके जो जो चीज़ें कॉमन आए उनको निकाल के फेंक देना है, उनको काट पीट के फेंक दो, बाकी बचेगा जो अपना रिजल्ट रह जाएगा। अब उसके लिए मुझे क्या लिखना है, नीटा बराबर लिखना है। नीटा बराबर क्या जाएगा, नीटा बराबर हो जाएगा, नीटा बराबर देखिएगा 1 माइनस T5 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, हो जाएगी मेरी T1 RP RC की पावर गामा, ये हो गई किसकी वैल्यू T5 माइनस T1। ऊपर की बात खत्म, नीचे आ जाओ। नीचे क्या करना है, T3 की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले। T3 की वैल्यू पुट करो। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है T1 RK की पावर गामा माइनस 1, RK की पावर गामा माइनस 1 और RP। ये तो होगी T3 की वैल्यू माइनस T2 ये हो जाएगी, माइनस T2 की बात करेंगे तो हो जाएगी क्या है T1 RK की पावर गामा माइनस 1, हो गई बात खत्म, ये हो गया बराबर। अब इसकी बात करो प्लस में, प्लस गामा T4 माइनस T3 प्लस गामा T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू करनी है सबसे पहले। T4 की वैल्यू जो है मेरे पास ये रही, T4 की वैल्यू ये रही इक्वेशन 4 में, ठीक है। T4 की वैल्यू इक्वेशन 4 में क्या है, T1 RK की पावर गामा माइनस 1, ये T1 है यहाँ पर, RK की पावर गामा माइनस 1, RP माइनस RC, ठीक है। ये हो गई T4 की वैल्यू, और माइनस में T3 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। T3 की वैल्यू ये है यहाँ पर, माइनस T3 की वैल्यू इसके यहाँ पर है, माइनस यहाँ से ही चल रहा है और यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा आप क्या हो जाएगा, T1 RK की पावर गामा माइनस 1 और RP, ठीक है। अब ये सारे टेम्परेचर में से क्या है, T1 कॉमन आ जाएगा, निकल जाएगा। RK की पावर गामा माइनस 1 देखिए, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ये भी गामा कॉमन आएगा और बाहर निकल जाएगा। यहाँ से नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1, ये तो आया और बाहर निकल गया। अब अंदर की बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर तो रह गया RP RC की पावर गामा माइनस 1, ऊपर तो ये वाली टर्म बच गई। नीचे की बात करें, नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर रह गया RP माइनस 1 और प्लस गामा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर भी RP कॉमन आ रहा है तो RP बाहर निकाल दिया मैंने, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया मेरे पास RC और ये माइनस 1, RC माइनस 1, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसकी, डुअल साइकिल की। अब यहाँ से अपने पास नया रिजल्ट निकल के आ रहा है, नया रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहा है कि साहब अपने जो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी है ना, वो डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है, पर ये ऑटो साइकिल से कम होती है। डुअल साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा और ऑटो साइकिल से कम होती है। ये अपने पास रिजल्ट निकल के आ रहा है और साथ ही इसके फॉर्मूला भी अपने पास आ चुका है, जो कि नीटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन RK की पावर गामा माइनस 1, RP RC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन RP माइनस 1 प्लस गामा RP RC माइनस 1। ये हो गया इसका एफिशिएंसी का रिजल्ट। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।